राग ने आग का काम किया, मेरे परिणाम रूपी देह को जर्जर कर दिया, दग्ध कर दिया। अब जब बोध प्राप्त होता है, उस आग को समता रूपी अमृत रूपी जल से शांत करने का उद्यम कर। जिसने चिरकालीन समय से आज तक उन विषय कषायों का भोग किया हो, उन विषय कषायों का स्मरण किया हो, उन विषय कषायों में आकर के अपने परिणामों का घात किया हो, शुभ परिणामों की उत्पत्ति न होने दी हो, हे साधु अब तो तू चेत जा। कब तक अचेत बना रहेगा? अचेत बने बने तेरे जिंदगी के इस वैराग्य के, इस महाव्रत के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कब जागेगा हे विज्ञात्मन? अब तो जग जा। किसके साथी को खुश रखेगा? कभी दुनिया भगवान से खुश ना हो सकी, भला तू किस किस को खुश रख सकता है? केवल अपने आत्मा को खुश रख, क्योंकि सच्चा गुरु तेरा सिर्फ तेरा आत्मा है और कोई सच्चा गुरु नहीं हो सकता। जो आज गुरु के रूप में निमित्त बनकर के कार्यकारी हुए हैं, वो तुझे मार्ग तो दे सकते हैं, लेकिन तेरे भाग्य को गढ़ नहीं सकते। भाग्य को गढ़ने का श्रेय यदि किसी को है तो वो स्वयं आत्मा को होता है। हे आत्मस्थ, जब तक इस देह पर बुढ़ापा आक्रमण नहीं कर रहा, तब तक, जब तक इंद्रियों का बल क्षीण नहीं हो रहा और रोग रूपी अग्नि इस काय रूपी झोंपड़ी को नहीं सता रही, नहीं जला रही, तब तक हे प्रज्ञात्मन, अपने चर्म चक्षुओं को बंद करके ज्ञान चक्षुओं को उघेड़ कर आत्महित में लग जा। अगर अभी भी नहीं लगा तो ध्यान रखना, बुढ़ापा आने में अब देर थोड़ी है। वो लपक कर खड़ा हुआ है कि कब युवा से अधेड़ और अधेड़ से अंतिम सीमा पूरी हो और मैं जाकर के अपना साम्राज्य स्थापित कर दूं। जब युवावस्था में तू संभल नहीं पाया, अधेड़ अवस्था में भयभीत नहीं हो पाया, तो क्या विश्वास करता है जब बुढ़ापा आएगा, कहीं आंखें कमज़ोर होंगी तो कहीं बत्ती सी हिल रही होगी, कहीं सिर की नसें चिपक गई होंगी तो कहीं नाक की हड्डियां बढ़ गई होंगी, उसमें तू कितना सावधान रहेगा, कितना सहन करेगा, कितना असाता का उदय मान करके समता को जन्म देगा। जो युवा में नहीं चेत पाया, अधेड़ में नहीं चेत पाया, वो भला वृद्धावस्था में क्या चेत सकता है? जब अग्नि लगी गई, आकाश को छूने लगी, कौन सी ऐसी दमकल आएगी जो उसकी अग्नि को शांत कर पाएगी? ध्यान रखना हे सुधी साधको, काड़ी से लगी हुई अग्नि, बिजली से उत्पन्न हुई अग्नि दमकल के नीर से बुझ सकती है, लेकिन राग की लगी अग्नि तेरे अशुद्ध परिणामों के जल से कभी भी शांत नहीं हो सकती। अगर तुझे अपने राग की दाह को शांत करना है तो किसी दमकल सेंटर पर फ़ोन नहीं करना। अगर कहीं फ़ोन करने की ज़रूरत है तो करो उस पार्लियामेंट में जहाँ समता की दमकलें खड़ी हुई हैं, उस पार्लियामेंट में जो दूर नहीं है, केवल मौन रूपी फोन तेरे आत्म रूपी पार्लियामेंट में शुभ परिणाम रूपी दमकलों से
समता के नीर से जो भरी हैं, वो राग रूपी अग्नि को शांत करने में कार्यकारी सिद्ध होंगी। कहा गया है यह मोक्ष मनुष्य शरीर को छोड़कर के प्राप्त नहीं कर सकता, इस शरीर से ही मोक्ष प्राप्त होगा। तो इस शरीर की उपादेयता अपने लिए इतनी अधिक है, हम इस शरीर को जब तक साध्य की प्राप्ति न हो तब तक जब तक साधक के रूप में हम हैं, एक दिन ऐसा भी आना है साध्य साधक में भेद नहीं रहेगा, ध्येय ध्याता और ध्येय में भेद नहीं होगा। जो ध्याता है वो ही ध्यान है, जो ध्यान है वो ही ध्येय है। जिस दिन इसमें एकीकरण हो जाएगा, एक मेकता हो जाएगी, सच मानना उस दिन ही तेरे परिणामों की सुकृति का शुभारंभ हो जाएगा। हे योगी, राग की आग में अब जलना उचित नहीं है। बहुत जल लिए, बहुत एक दूसरे को संभाल लिया, बहुत श्रावकों के उद्धार की चर्चाएं कर ली, लेकिन अब तेरे भीतर जो श्रावक बैठा है, तेरे भीतर जो साधक बैठा है, उसको भी तो समता रूपी अमृत का पान करा दे, उसको भी तो अक्षीण औषधि देकर के सर्वांग सुंदर बना ले। अनादि काल से विषय कसायों की धधकती उन लपटों से अपनी आत्मा की सुरक्षा कर ले। रे साधक, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए राग को शीघ्रता से छोड़ने का प्रयत्न कर, क्योंकि कोरोना चल रहा है। भयभीत तो हो कल वो दिन निकलेगा या नहीं, फिर भी राग की दशा का उन्मूलन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी पक्षपात को छोड़ नहीं पा रहे, फिर भी विषय कसायों में रमण निरंतर जारी है। इन पंचेंद्रियों के विषयों का भोग तो सब पर्यायों में होगा, एक मनुष्य पर्याय ऐसी है जिसमें बुद्धि पूर्वक भोग से बच सकते हो। इन राग रूपी भोगों से बचने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि हे साधक, अपने आप को तू रायाद मल जुदाणम, राग आदि मल से जुदा कर। और जुदा वो ही करता है जिसने अपने भावों का श्रृंगार कर लिया है। भावों के विकृति से जब कान में रहने वाला तंदुल मक्ष 7वें नरक की 33 सागर की आयु को भोगता है, तो भला जो द्रव्य और भाव दोनों से ही भोग कर रहा हो, उस मगरमच्छ की कहानी का कहना क्या है। अपन उस मगरमच्छ के लिए परेशान ना हो, लेकिन तेरे अंदर जो परिणामों के दुर्भावों का मगरमच्छ बैठा है, उस मगरमच्छ से बचने की कोशिश कर, नहीं तो उस मगरमच्छ का संसर्ग तुझे लवण समुद्र में ले जा करके 1000 योजन की अवगाहना प्रदान कराएगा। स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन का की अवगाहना का प्रमाण वाला मगरमच्छ बना करके नाना जीवों की हिंसा का कारण होकर के नरक का वास करा देगा। और वो नरक का वास वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष 100 वर्ष का नहीं, वरन 33 सागर का पूरा पूरा भोग करना होगा। हे साधकों, परिणामों की निर्मलता का आचार्य भगवान ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया। अपने आदर्श को, अपने आईने को, अपने दर्पण को, अपने हृदय को आप विशुद्ध तब बना सकते हैं जब विशुद्ध वातावरण में रहेंगे। विशुद्ध वातावरण का तात्पर्य है हम
उनके साथ में रहें जिनके पास केवल शास्त्र और कर्म शत्रुओं के विध्वंस की चर्चा है, जिनके पास भोजन कथा हो, जिनके पास राष्ट्र कथा हो, जिनके पास स्त्री कथा हो, जिनके पास चोर कथा हो, जिनके पास कसाय आदि की स्थितियाँ हों, हे मित्र, उन्हें तू अपना मित्र मत बनाना, उनके साथ संगति मत करना, क्योंकि 2 गुण से अधिक जो होता है उसका संबंध सही संबंध होता है। जो गुणों में हीन हो उसको तो कन्या वाला भी अपनी कन्या नहीं देता। जब देह व्यापार में इतना समझदारी बरतता है तो ये तो आत्मा का व्यापार है। इस आत्मा के व्यापार में क्या तू इतना भी विचार नहीं करेगा कि मुझे संबंध किससे करना है? आचार्य भगवंत कहते हैं, कौन होता है दीर्घ संसारी? 99वीं कारिका में, हे साधु, कौन है दीर्घ संसारी? श्रावकत्व अवस्था में आप अपने दीर्घ संसार को अगर छोटा करना चाहो, आचार्य भगवंत कहते हैं, वो ही हो जाएगा जो ना यहाँ का रहेगा और ना वहाँ का रहेगा। श्रावक को समय सार का व्याख्यान की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, और साधु को इन विकताओं की, खोटी संगति की, लौकिक जनों के संगति की किंचित भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने धर्म ध्यान से षट आवश्यक 28 कृतिकर्म में लगे रहिए। श्रावक आपकी व्यवस्था अपने आप करता रहेगा। जो साधु अपनी व्यवस्था श्रावकों से जाकर कहते हैं अथवा बुलाकर कहते हैं, वो श्रावक प्रमादी हो जाता है। उसे पता है कि मेरे यहाँ आगत अतिथि गण अपने आप अपना मीनू बता देते हैं, तो मैं अपना ब्रेन क्यों खर्च करूं? वो प्रमादी हो गया। प्रमादी किसने किया? हमने किया, कोई और नहीं था। चोर तेरा अंदर है, उसने किया है। उस चोर ने तुझे किसी दिन का न रहे इसलिए तेरे ऊपर हावी हुआ है। मन होता है उसका आज सेवन करना है, मन होता है कल उसका सेवन करना है। कभी वैद्य का निमित्त बनाकर, कभी बीमारी का निमित्त बनाकर, कभी स्वाद का निमित्त बनाकर, कभी मित्र की थाली देख करके मित्र बनाकर। हे साधक, विचार करना। आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं 99वीं कारिका में कि आखिर दीर्घ संसारी होता कौन है? दीर्घ संसारी अगर अपने को नहीं होना, दीर्घ संसारी अगर अपने को नहीं होना है तो अपने आप को इतना सावधान रखना है, इतना सावधान रखना है, इतना निष्प्रमादी होकर के रहना है। दिन में सोना छोड़ दे, मत सो, दिन में मत सो। बहुत नुकसान हो रहा है। जो आधा घंटे भी सोएगा तो आधा घंटे के अंदर सच मानना, इष्टोपदेश की समस्त कारिकाओं का तू स्मरण कर लेगा। आधा घंटे में इष्टोपदेश के बाद द्रव्य संग्रह की मूल गाथाओं का आडोलन बिडोलन कर लेगा। इन ग्रंथों में इतना तल्लीन हो जा, तेरी ग्रंथियां शिथिल पड़ जाएं। जब ग्रंथियां शिथिल पड़ जाएंगी, ये शरीर तो तोड़ेगा, ये शरीर तो मोड़ेगा, ये शरीर तो तुझे नरक में ले जाने के लिए तैयार है। क्या जाना है अपने को? भैंस बनना है, बकरी बनना है? विचार करना। अगर मुझे ऐसा नहीं होना,
इन पर्यायों में नहीं जाना, अपना डिमोशन नहीं करना। प्रमोशन करने वाला हर नौकरी पेशा अच्छे काम करता है, ईमानदारी से करता है, जैसा उसका बॉस कहता है, कंपनी मालिक कहता है, उस तरह चलता है। कंपनी मालिक ने कहा कि ये कार्य कल तक मुझे पूरा चाहिए, वो 2 घंटे में पूरा कर देता है। ये प्रमोशन के नमूने हैं। मेरे आत्मगुरु ने कहा कि यदि सो जाएगा तो ध्यान रखना रे साधक, प्रमोशन नहीं होगा तेरा। अगर प्रमोशन करना है तो ये खिड़की तो झुकेंगी, ये हाथ के डंडे तो टूटेंगे, कमर का धनुष तो मुड़ेगा, लेकिन तुझे ध्यान रखना है ये तेरे शरीर के अवयव हैं, ना कि शरीर रूप आत्मा है। आत्मा के मुताबिक शरीर चलेगा, ना कि शरीर के मुताबिक आत्मा चलेगा। जिन्होंने इच्छाओं को जीत लिया है, जिन्होंने ममकार भावनाओं को जीत लिया है, जिन्होंने राग की आग को दबा दिया है, चिंतन की शैली में चिंता को भंग कर दिया है, योगों की सैया पर भोगों को तिलांजलि दे दी है, ज्ञान के आवरण को उद्घाटित करके अज्ञान को मिटा दिया है, अंधकार को चीर करके ज्ञान से प्रकाशित उद्योतन कर दिया है। ऐसा आत्मा, ऐसा साधक, वो चाहे आर्य का रूप में हो और चाहे मुनि रूप में हो, इसके लिए पर्याय बाधक नहीं है कि स्त्री पर्याय है या पुरुष पर्याय है। इसके लिए कोई बाधा नहीं है। आप सामायिक उत्कृष्ट कीजिए, शक्ति नहीं है मध्यम कीजिए, उससे भी ज़्यादा शक्ति नहीं है तो जघन्य करो, लेकिन सामायिक के समय सामायिक होनी चाहिए। अध्ययन करने के लिए उन ग्रंथों का अवलंबन लें जो ग्रंथ पूर्वाचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध किए गए हैं। उन ग्रंथों का अवलंबन लें जो आपके पद और कक्षा के अनुकूल हैं। अगर हम इन सब का ध्यान रखते हैं, पद के अनुसार चलते हैं, तो सच मानना साधक मित्रों, वो दिन दूर नहीं है जब इसी भरत क्षेत्र में अयोध्या नगरी जो छोटी सी दिखाई दे रही है, ये 12 योजन की दिखाई देगी, जिसमें उन सभी पुण्यात्माओं का जन्म होगा। वही तो भारत की पुण्य वसुंधरा है। इसलिए अगली कारिका के लिए हम अपना मन बना लें, दीर्घ संसारी आखिर कौन होता है।